अतीक अशरफ मामले के आरोपी कहते थे, ऐसे काम करेंगे लोग जानेंगे। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। खास और दमदार खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, पिछले 32 घंटे से ये नाम सुर्खियों में है। इन तीनों लड़कों ने बेखौफ होकर शनिवार की रात 10:35 पर अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी। उसके बाद हाथ उठाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लवलेश बांदा का रहने वाला है, जबकि सनी हमीरपुर और अरुण मौर्य कासगंज का रहने वाला है। इन्होंने हत्या का कारण नाम कमाना और अपना वर्चस्व कायम करना बताया है। ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में कैसे आए, अभी भी ये सवाल बना हुआ है। लवलेश बांदा के क्योट्रा मोहल्ले का रहने वाला है। वो बचपन से ही नेता बनना चाहता था। वो बहुत ही सामान्य परिवार से था। परिवार हमेशा से ही किराए के मकान में रहा है, लेकिन इन बातों का असर लवलेश पर नहीं पड़ा। वो जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसका सपना भी बड़ा होता चला गया। उसकी सोशल गतिविधियों को देखकर गांव के लोग उसको नेता नेता कहकर बुलाते थे। खैर, ये बात लगभग 4 साल पुरानी है, क्योंकि उसके बाद उसने अपना गांव, परिवार और घर छोड़ दिया था। वजह थी उस पर होने वाला पहला केस। जब लवलेश पर केस हुआ था, तब वो लखनऊ के केकेसी कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रहा था। वो किसी काम से बांधा हुआ था। उस समय वो खुद को युवाओं का नेता साबित करने की होड़ में लगा था। लवलेश युवाओं का नेता बनने के लिए प्रदर्शन किया करता था। गांव वाले बताते हैं, एक बार वो सड़क के किनारे एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। वहीं पास में गोलगप्पे के ठेले पर खड़े होकर कुछ लोग पानी के गोलगप्पे खा रहे थे। ठेले पर 2-3 लड़कियां भी खड़ी थी। तभी लवलेश ने आवाज देकर अपने एक दोस्त को बुलाया, जिस पर उन लड़कियों को लगा कि लवलेश उनको कुछ बोल रहा है। इसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। तभी लवलेश ने उनमें से एक लड़की को बीच चौराहे पर थप्पड़ मार दिया था। फिर क्या, लड़की ने भी उस पर केस कर दिया। यह पहली दफा था जब लवलेश पर कोई केस हुआ था। हालांकि वो जमानत पर बाहर भी आ गया था और वापस लखनऊ चला गया। गांव के लोग बताते हैं कि लवलेश ने 12वीं तक की पढ़ाई बांदा के जीआईसी स्कूल से की। स्कूल समय से ही वो अपने दोस्तों के लिए किसी से भी लड़ जाता था। वहां हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। रोज सुबह लवलेश हनुमान जी के दर्शन करने मंदिर जरूर जाता था। मंदिर में कीर्तन भजन करना उसको बहुत पसंद था। वो गाता अच्छा था, ढोलक भी बजा लेता था। गांव में होने वाले भंडारों और धार्मिक कार्यक्रमों में वो जरूर शामिल होता था। यहाँ गांव में लवलेश को सब जानते हैं, क्योंकि वह स्वभाव का मिलनसार था, लेकिन उसको खुद को आगे रखने का शौक हमेशा से था। गांव में कोई भी विवाद हो जाए, लवलेश वहां पर जरूर होता था। वो हमेशा कहता था, एक दिन बड़ा नेता बनूंगा, कोई ऐसा काम करूंगा कि पूरा देश मुझे जानेगा। लोगों के बीच अपनी छवि बनाने के लिए वो सबका काम कर देता था। गांव के लोगों ने बताया कि वो 2014 में बजरंग दल में शामिल हो गया था। उसके बाद से तो वो प्रदर्शन धरने में भी शामिल होने लगा। उसके परिवार वाले इस बात के खिलाफ थे, लेकिन लवलेश इन बातों की चिंता नहीं करता था। लवलेश परिवार से ज्यादा मतलब नहीं रखता था। शायद उसने अपना भविष्य तय कर रखा था। उसके अंदर नेता बनने की छवि दिखती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हत्यारा बन जाएगा, वो भी इतने बड़े माफिया का। सनी सिंह हमीरपुर के कुरारा इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह हिस्ट्री शीटर है। उस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। सनी सिंह झगड़ालू और अपराधी किस्म का था। यह बात उसके गांव के लोग भी मानते हैं। गांव वालों के मुताबिक सनी अभी 12 साल का ही रहा होगा, तभी उसने गलत काम करने शुरू कर दिए। उसके माँ बाप के गुजरने के बाद घर में कोई भी उसको रोकने टोकने वाला नहीं बचा। अपनी हरकतों की वजह से ही उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। बाहर रहकर वो पैसे लेकर गलत काम किया करता था। वो कभी कभी घर पर आता रहता था, लेकिन परिवार के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। किसी तरह से बस उसने 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। अपने से बड़े लोगों से दोस्ती थी उसकी, और इन्हीं के साथ वो गांव में घूमता, लोगों को डराता धमकाता रहता। छोटी मोटी चोरी करके वो अपना खर्चा निकाल लेता। उसको बहुत शौक था कि लोग उसको देखकर डरे। वो अपने घर वालों से भी लड़ाई करता रहता था। सभी लोग कहते थे कि एक दिन पक्का किसी बड़े मामले में जेल जाएगा, और आखिरकार वही हुआ। अब बात करेंगे इस हत्याकांड में अहम भूमिका निभाने वाले अरुण मौर्य की। अरुण मौर्य कासगंज के बघेला पुख्ता का रहने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो किसी जीआरपी जवान की हत्या में आरोपी है, लेकिन गांव के लोग इस बात से इनकार कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता तो पुलिस उनके गांव में पूछताछ के लिए जरूर आती। गांव के लोग बताते हैं कि अरुण के माँ बाप 18 साल पहले ही गुजर चुके हैं। गांव में बस उसके चाचा चाची रहते हैं। उनसे उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं रहता था। वो यही गांव के स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था। उसने करीब 10 साल पहले अपने गांव को छोड़ दिया।
उसी के साथ उसकी पढ़ाई भी छूट गई। वो कभी कभी गांव के लोगों से मिलने आया करता था। उसका परिवार बेहद गरीब था, लेकिन अरुण को पैसे कमाने का बहुत शौक था। वो हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाने की बात कहता था। बीच में तो उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, जब तब उसने सोरो में भीख मांगना शुरू कर दिया था। वहां लगभग 2 साल रहकर उसने ये काम किया। उसके बाद वो गांव आ गया था। यहाँ वो सबको बता रहा था कि वो अब दिल्ली में रहेगा। वहां उसकी नौकरी लग गई है। उसके बाद वो गांव से चला गया था। उसी गांव में उसके भाई अभी भी रह रही हैं। गांव के लोग बताते हैं कि दिल्ली जाने के बाद अरुण की जिंदगी काफी बदल गई थी। वो अपने सारे शौक पूरे करता था। गांव जब भी आता तो बढ़िया जूते और कपड़े पहन कर आता था। हमें पता चला था कि उसने दिल्ली में ही किसी लड़की से शादी कर ली है, लेकिन कभी वो अपनी पत्नी को लेकर गांव नहीं आया है।